ऑल राइट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एन स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। थोड़ा मोड़ा ग्रेटिंग इक्वेशन के बारे में बात कर लेंगे और इसी लेक्चर में साथ ही साथ एन स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो क्या रहा है कि बहुत इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत हमें नहीं है। मेन इंटेंसिटी जो कर्व होगा, मान लीजिए इसमें एन नंबर ऑफ स्लिट्स हम लोग के पास यहाँ पर है तो हर एक स्लिट इंडिविजुअल अपना डिफ्रैक्शन शो करेगी। अगर हम लोग इस तरह से देखें, ये बेंडिंग, इसकी वजह से बेंडिंग, इसकी वजह से बेंडिंग, इसकी वजह से बेंडिंग, मान लेते हैं सब किसी पॉइंट पे मिलती हैं। कोई दो इधर ये पॉइंट पे मिल रही है, कोई कोई ये इस पॉइंट पे मिल रही है, P1 P2 P3। तो इसमें थ्योरेटिकल वाला पार्ट ज़्यादा है नहीं, हम लोग को मेनली इसमें इंटेंसिटी का ही डेरिवेशन करना है। ये तो हो गया। अब देखते क्या है इंटेंसिटी के लिए। हम लोगों ने जैसे इंटेंसिटी डेरिवेशन, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कि इंडिविजुअल स्लिट्स के लिए जो डिस्टरबेंस वेव क्रिएट करती है वो होती है डी वाई, डिफरेंशियल जो उसकी इक्वेशन होती है डी वाई इंटू डी जेड ए नॉट साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाई लेमडा प्लस जेड साइन थीटा अपॉन लेमडा। अब इसी को ही इंटीग्रेट कर देना है हमें। तो वो क्या, बस मेनली हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स के ऊपर देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कुछ एक दो स्लिट्स अगर हम लोग यहाँ कंसिडर करें जिनकी इंडिविजुअल बीच की डिस्टेंस जो सेंटर टू सेंटर है वो डी है, उनकी इंडिविजुअल विड्थ जो है स्लिट की वो ए है, या फिर क्या स्लिट विड्थ ही बी है, तो जहाँ पर जो डी हो जाएगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें, पहली जो लिमिट आएगी, मान लेते हैं ये जो सबसे लोवेस्ट लिमिट स्लिट है वो ओरिजिन है, तो उसके लिए लोअर लिमिट आ जाएगी -a/2, अपर लिमिट आएगी a/2। तो ये मान लेते हैं ये एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है, एफ ऑफ जेड। तो अगर हम लोग y लिखना चाहें तो इसको ए नॉट को एक कांस्टेंट सी मान लेते हैं, सी इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड डी जेड सी प्लस सी टाइम्स एफ ऑफ जेड डी जेड। एन नंबर में लिख लिए, अब इनकी लिमिट्स हम लोग लिखी जाए। पहले क्या हो जाएगी -d a/2 से a/2 प्लस, अगले के लिए क्या होगी, इनकी सेंटर टू सेंटर बीच की डिस्टेंस है d, और हमें लोअर लिमिट चाहिए तो मतलब a/2 घटाना पड़ेगा, d माइनस a/2 d प्लस a/2। अपर लिमिट और चाहिए इसके लिए यहाँ तक, तो प्लस a/2 कर देंगे। अगर इस पैटर्न एक और हम लोग लेके देखें तो अगला हमारे पास आ जाना चाहिए 2d माइनस a/2 2d प्लस a/2। तो अगर फर्स्ट स्लिट के लिए आया है, सेकंड के लिए ये, और थर्ड के लिए, तो हम लोग nth स्लिट के लिए लिख सकते हैं n-1d। ये कैसे आए आप लोग एक बार इंडिविजुअल खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्लिट यहाँ पर आ गई है, तो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2d, लेकिन हमें लोअर लिमिट चाहिए तो हो जाएगा 2d माइनस a/2 माइनस डी माइनस a/2 n-1d प्लस a/2। अब कहाँ चला गया, c टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे, साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाई लेमडा प्लस जेड साइन थीटा अपॉन लेमडा माइनस a/2 से a/2 पहली लिमिट प्लस c टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन d माइनस a/2 से d प्लस a/2 साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाई लेमडा प्लस जेड साइन थीटा बाई लेमडा प्लस ये चलता जाएगा एन के लिए, स्लिट्स के लिए ऐसे होगा c टाइम्स ऑफ n-1 d माइनस a/2 n-1 d
प्लस ए बाय टू साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस जेड साइन थीटा अपॉन लैम्डा डी जेड। सॉल्व करेंगे हमारे पाएगा माइनस सी लैम्डा अपॉन 2 पाई साइन थीटा, पहले ब्रैकेट में आएगा आएगा फिर साइन कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस प्लस ए साइन थीटा बाय 2 लैम्डा माइनस कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस माइनस ए साइन थीटा बाय 2 लैम्डा प्लस सेकंड ब्रैकेट में आएगा माइनस सी लैम्डा अपॉन 2 पाई साइन थीटा कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस टी प्लस ए बाय टू साइन थीटा अपॉन लैम्डा माइनस कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस डी माइनस ए बाय टू साइन थीटा बाय लैम्डा। ऐसे चलता जाएगा। एन थ्री आएगा माइनस सी लैम्डा अपॉन 2 पाई साइन थीटा कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए बाय टू साइन थीटा अपॉन लैम्डा माइनस कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस एन माइनस 1 डी माइनस ए बाय टू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो हाँ, ये माइनस दे साइन थीटा बाय लैम्डा। अब इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले का 1 मिनट कहाँ चला गया, आएगा हमारे पास सी लैम्डा अपॉन पाई साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा, ठीक है, टाइम्स दिस सॉरी साइन 2 पाई ए साइन थीटा बाय 2 लैम्डा। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए अगर हम सॉल्व करें सी लैम्डा बाय पाई साइन थीटा पूरे में कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस यहाँ से आ जाएगा डी साइन थीटा बाय लैम्डा, डी साइन थीटा बाय लैम्डा टाइम्स साइन 2 पाई दिस ए साइन थीटा बाय 2 लैम्डा। सिमिलरली अगर n के लिए सॉल्व करें पैटर्न देख क्या होगा, पहले के लिए ये अगले में प्लस डी हो जाएगा, अगले में प्लस 2 डी हो जाएगा और सभी में ये चीज़ कॉमन रहेगी। तो साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी साइन थीटा बाय लैम्डा टाइम्स साइन ए साइन थीटा बाय 2 लैम्डा सॉरी ए साइन 2 पाई। हाँ, तो लेट यहाँ से हम उसको देख सकते हैं, लेट पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा ए सी अपॉन अल्फा टाइम्स साइन अल्फा पूरे में से हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ क्या टाइम्स दिस। अब हमारे पास आएगा साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस डी साइन थीटा बाय लैम्डा प्लस सिमिलरली चलता जाएगा साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस n माइनस 1
डी साइन थीटा बाय लैम्डा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेव equation. It states that if y a equal to a naught sine omega t minus kx, then we can write it as a equal to a naught e to the power I omega t minus kx. We can write it in this form. It is also known as complex. It is known as complex form of wave equation. अगर इस तरह से हम लोग लिखे तो आएगा हमारे पास ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा। ये तो ऐसा करते हैं हम लोग साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय अल्फा को एक तरफ से, अभी अभी देखते क्या करना है। इसका आएगा e टू दी पावर आई 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय अल्फा प्लस e टू दी पावर आई 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय अल्फा प्लस डी साइन थीटा बाय लैम्डा प्लस सिमिलरली चलता जाएगा e टू दी पावर आई 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस n-1 डी साइन थीटा बाय लैम्डा लेट e टू दी पावर आई 2 पाई टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा इक्वल्स टू, नहीं या तो इसी पार्ट को 2 पाई टी बाय टी इसको थीटा ले लेते हैं हम लोग इजी के लिए। ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा ई टू दी पावर आई थीटा प्लस दिस ई टू दी पावर, और ऐसा करते हैं हम लोग 2 पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा को हम लोग एक अल्फा नहीं मान लेते एप्सिलॉन नाम दे देते हैं अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आई, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस एप्सिलॉन, अगले में आएगा e टू दी पावर आई थीटा प्लस 2 एप्सिलॉन, सिमिलरली चलता जाएगा e टू दी पावर आई थीटा माइनस थीटा प्लस n-1 एप्सिलॉन। e टू दी पावर आई थीटा कॉमन ले लें, ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम्स e टू दी पावर आई थीटा 1 प्लस e टू दी पावर आई एप्सिलॉन प्लस e टू दी पावर 2i एप्सिलॉन गोस टू e टू दी पावर आई n-1 एप्सिलॉन। अब ये क्या है कि जीपी बन गई जिसका रेशियो कॉमन रेशियो वो है e टू दी पावर आई एप्सिलॉन। तो इसको अगर हम लोग सम लिखें तो हो जाता है हमारे पास ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम्स e टू दी पावर आई थीटा टाइम दिस व्हाट आर टू दी पावर n-1 अपॉन आर माइनस वन ए आर टू दी पावर n-1। जीपी का फार्मूला होता है ए सम का आर n-1 अपॉन आर माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू 1 है e टू दी पावर आई n टोटल नंबर टर्म्स हैं तो n एप्सिलॉन -1 अपॉन e टू दी पावर आई एप्सिलॉन -1। थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम्स e टू दी पावर आई थीटा, इसे लिख सकते हैं आई साइन n एप्सिलॉन प्लस कॉस n एप्सिलॉन -1 अपॉन आई साइन एप्सिलॉन प्लस कॉस एप्सिलॉन -1। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कॉस 2 थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हम लोग, या फिर इससे बेटर रहेगा ये वाला यूज करने के लिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका आ जाएगा ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा इंटू टू द पावर आई थीटा, इसको लिख सकते हैं आई 2 साइन n एप्सिलॉन बाय 2 कॉस कॉस n एप्सिलॉन बाय 2
माइनस टू साइन स्क्वायर एन एप्सिलॉन बाय टू अपॉन टू आई साइन एप्सिलॉन बाय टू कॉस एप्सिलॉन बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर एप्सिलॉन बाय टू ऊपर एन एप्सिलॉन बाय टू साइन का कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम्स ई टू द पावर आई थीटा साइन एन एप्सिलॉन बाय टू अपॉन साइन epsilon by 2 times we will get here I cos n epsilon by 2 minus sin n epsilon by 2 I cos epsilon by 2 minus sin epsilon by 2। थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम की टू द पावर आई थीटा, ये हो जाएगा साइन एन एप्सिलॉन बाय 2 अपॉन साइन एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ ऐसा करेंगे आई कॉमन ले लें, आएगा हमारे पास कॉस एन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस आई साइन एन एप्सिलॉन बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास कॉस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस आई साइन एप्सिलॉन बाय 2। अब कॉम्प्लेक्स नोटेशन यहाँ से फिर से यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम्स साइन एन एप्सिलॉन बाय 2 अपॉन साइन एप्सिलॉन बाय 2 into e to the power I theta times e to the power I n epsilon by 2 upon e to the power I epsilon by 2। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास e to the power I n minus 1 epsilon by 2। इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे e to the power I थीटा प्लस n minus 1 epsilon by 2। एप्सिलॉन की वैल्यू रखते हैं, एप्सिलॉन की यहाँ लिया था 2 पाई डी साइन थीटा, एप्सिलॉन हम लोग लिया था 2 पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एन एप्सिलॉन बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा। इसको हम लोग एप्सिलॉन बाय 2 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो लेट दिस बी बीटा इक्वल टू पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा। वी विल गेट ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम्स साइन एन बीटा बाय साइन बीटा टाइम्स ई टू द पावर, इसको सिंप्लीफाई करें साइन थीटा प्लस थीटा की वैल्यू थी 2 पाई दिस टी बाय टी माइनस आर बाय लैम्डा प्लस दिस आएगा हमारे पास एन माइनस 1 पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा। तो ये तो इसके फॉर्म में हो गई, y हो गया y इक्वल टू वाई नॉट साइन सम ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, उसके फॉर्म में हो गई। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वेव का ड्यू टू ऑल द स्लिट्स डिस्टर्बेंस होगा हमारे पास ए सी साइन अल्फा बाय अल्फा टाइम साइन एन बीटा बाय साइन बीटा। We know that intensity is like a proportional to amplitude का square, so we will get I equal to k square a square c square sin alpha by alpha whole square times sin n beta by sin beta का whole square। So let this term be I naught, so we will get I naught I equal to I naught sin alpha by alpha का whole square times sin n beta by sin बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इंटेंसिटी का डेरिवेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमा
मैक्सिमा की कंडीशन निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे। हमने देखा आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर टाइम साइन एन बीटा बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो ये 0/0 फॉर्म है, तो लेट क्या करेंगे, इफ साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू 0, बीटा will be plus minus this n pi, and we know that beta is d sin theta by pi d sin theta by lambda. You will get plus minus n pi equal to pi d sin theta by lambda. So we will get sin theta will be plus minus n lambda by d. तो अगर ये हो जाएगा साथ में साथ कि let alpha tends to 0, let alpha tends to 0, we will get I equal to I naught limit alpha tends to 0 sin alpha by alpha times this limit beta tends to n pi sin n beta by इसका होल स्क्वायर n बीटा बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी इंटेंसिटी विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये आ गई प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी रिलेशन, क्यू एन के साथ उसका कैसा रिलेशन, कितनी नंबर ऑफ अगर हम लोग स्लिट्स बढ़ा दे तो उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी। एक मैं एग्जांपल यहाँ से लेके आया था कि अगर हम लोग नंबर ऑफ स्लिट्स को चेंज करते हैं, प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात की थी लास्ट में कि अगर नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाते हैं तो जो मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी हो, जो सेचुरेशन होगा, वो एक पॉइंट पर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं पहले ये किस तरह से आ रहा था, धीरे धीरे डिवीजन होने लगा, धीरे धीरे ऐसे जैसे स्लिट्स बढ़ाएंगे ये लोग एक पॉइंटेड टाइप का, एक पॉइंटर शो टाइप का, शो लेजर टाइप पॉइंटर टाइप का शो करने लगा, डॉट डॉट टाइप का, जैसे जैसे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इन सब के केस में बेटर होती चली जाएगी। तो ये इसका कर्व हो गया डायग्राम। अगर इसी के हिसाब से हम लोग ग्रेटिंग इक्वेशन, इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं, सिर्फ इक्वेशन ही जान लेते हैं। जो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, इसी को हम लोग ग्रेटिंग इक्वेशन, अगर आपने उस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हो गया। तो आप लोगों के लिए यही होमवर्क रहेगा, जो इसका इंटेंसिटी पैटर्न होगा, इसका जो इंटेंसिटी पैटर्न होगा उसे फाइंड करना होगा आपको, क्या होगा इसी के बारे में। तो एक ही हिसाब जाते जाते एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। तो कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, इसका मतलब होता है एन स्लिट्स having इतने lines in इतने सेंटीमीटर, find the angle of diffraction from maximum intensity of first order। ग्रेटिंग इक्वेशन हम लोग अगर लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। हमारे पास लैम्डा दिया है, ये दिया है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द एंगल, ये निकालना है हमें। a प्लस बी भी नहीं दिया है, एक ये और एक ये, दोनों चीज़ें हमें पता नहीं है। तो इसमें करेंगे क्या, ये जो ये डेटा दिया है इसका यूज़ करेंगे। इसमें क्या 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 है, 15,000 lines are present in 3 into 10 to the power minus 2 मीटर रेंज में। तो one line will be present in 3 into 10 to the power minus 2 upon 15,000 meter, and that will be a plus b 3, we will separate cut this, we will get 1 upon 5 into 10 to the power 5। तो यहाँ से आ जाएगा 1 upon 5 into 10 to the power 5 into sin theta इक्वल्स टू एन का फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा है 5 into 10 to the power -7 साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा
0.25, थीटा विल बी 14.477 डिग्री। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंटेंसिटी का कर्व आप लोगों को खुद से सॉल्व करके फाइंड करना होगा कि क्या आएगा। तो उसके बारे में आप लोगों को फिर कंपेयर करिएगा। एक बार इसका कर्व बनाइएगा, किसका, एक बार इसका कर्व बनाइएगा, एक बार इसका कर्व बनाइएगा, दोनों को सुपर इम्पोज करके जो ओरिजिनल कर्व आएगा उनको बना के देखिएगा कि कैसा पैटर्न क्या बिहेवियर शो कर रहा है। थैंक यू।